हाँ जी, तो आज हम एक मैथ्स का मज़ेदार सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन मज़ेदार क्यों है ये आपको खुद लास्ट तक समझ आ जाएगा। तो अभी शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन डिफाइंड ऑन 0 to infinity if f of 2a square plus a plus 1 is greater than f of 3a square minus 4a plus 1, then you have to calculate the number of integral values of a। ठीक है, तो अब अगर मुझे a से रिलेटेड कोई भी इन्फो चाहिए तो मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूँगी। तो अभी वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। तो अभी करते हैं सॉल्यूशन डिस्कस। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि एफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है, दैट मीन्स नीचे से शुरू होगा और ऊपर तक जाएगा। अब तो इसका मतलब ये कि जैसे जैसे हमारी एक्स की वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही है हमारे फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। लेट्स से अगर x2 इज़ ग्रेटर देन x1 है तो fx2 भी ग्रेटर देन fx1 होगा। ठीक है, अब ऐसे ही आपको डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए सोचना है और क्या रिलेशन बनता है वो कमेंट्स में बता के जाना है। तो अभी आगे चलते हैं। तो यहाँ हमको दिया है कि fx2 इज़ ग्रेटर देन fx1 है, तो हमको क्या यूज़ करना है x2 ग्रेटर देन x1। तो यहाँ पे x2 है हमारा 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और x1 है 3a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1। तो यहाँ से जो इनइक्वालिटी आएगी वो आएगी 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 3a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस 5a लेस देन 0। अब यहाँ पर हम लगाएंगे वेवी कर्व, तो उससे हमारे पास a की 4 इंटीग्रल वैल्यूज़ आएगी, दैट इज़ 1, 2, 3 एंड 4। तो आंसर आ जाना चाहिए बी ऑप्शन। लेकिन यहाँ हमसे हुआ एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो इस क्वेश्चन में इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है, बट जो क्वेश्चन लेंदी होते हैं उसमें भी हम ये ब्लंडर करते हैं। पूरी अप्रोच सही होने के बाद भी हमारा आंसर गलत आता है। तो अभी वो ब्लंडर क्या है पहले वो सोचो, फिर एक हिंट देती हूँ। तो हिंट ये है कि क्वेश्चन पर जाओ और फर्स्ट लाइन को फिर से रीड करके आओ। फर्स्ट लाइन कह रही है लेट एफ एक्स बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन डिफाइंड ऑन 0 to infinity ओपन ब्रैकेट्स। तो एक बार फिर से ट्राई करना क्वेश्चन को। इन्होंने बोला है कि एफ एक्स डिफाइंड है ओपन 0 से इन्फिनिटी, मतलब 0 पे डिफाइंड नहीं है। तो जो हम x1 x2 लेट कर रहे हैं वो कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। तो x1 x2 क्या थे, a की क्वाड्रेटिक्स, और क्वाड्रेटिक्स कब 0 होती है, उनके रूट्स पे। तो अगर हम 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 की बात करें तो इसका d नेगेटिव है, तो कोई रियल रूट्स नहीं है। और नेक्स्ट 3a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 में 2 रूट्स आ रहे हैं, दैट इज़ 1/3 एंड 1। इसका मतलब अगर फंक्शन को डिफाइंड रखना है तो a की वैल्यू 1 और 1/3 नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने जो पहले कैलकुलेट किया उसमें हमने a की वैल्यू 1 ली है, तो ये मेजर गलती थी जो हमने की। तो अब इससे जो आंसर फाइनल आएगा उसमें a की इंटीग्रल वैल्यू होगी सिर्फ 2, 3 एंड 4। सो फाइनल आंसर होगा सी ऑप्शन, दैट इज़ 3। तो यहाँ से मेजर लर्निंग ये थी कि जब भी मैथ्स के फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसकी डोमेन का ध्यान रखना है और जल्दबाजी में आंसर मार्क नहीं करना है। तो आज के लिए चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।